वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे नंबर सीरीज की। जैसा किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर बात करते हैं तो उसमें नंबर सीरीज का टॉपिक जो है वो लगभग आपका 2 सीरीज तो आपकी आती ही आती हैं। तो यहाँ से आप इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपके क्रिएट होंगे जो आपने जितने ज़्यादा टाइप्स क्रिएट कर लिए होंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में बना सकते हैं। तो अभी आने वाले टाइम्स में आपके आईबीपीएस के एग्जाम्स हैं, जैसे कि क्लर्क, पीओ और एसबीआई के एग्जाम्स जो होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कलेक्ट करा है और कंप्लीट आपके लिए 10 क्वेश्चंस का हम सेट लेकर आए हैं। फाइन, तो आप इन 10 क्वेश्चंस को बनाइएगा। यहाँ पर पहले आप वीडियो पर स्क्रीन पर क्वेश्चंस को देखेगा, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद हमारी अप्रोच देखिएगा। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाल बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करके जरूर अपने डाउट्स पूछें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की ओर। पहले यहाँ पर कहा गया कि फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। जो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं सब में आपको रॉन्ग टर्म्स निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पर 2, 6, 12, 27, 58, 121 और 248। तो यहाँ से मुझे 2 से 6 कैसे मिल रहा है, 6 से 12 कैसे मिल रहा है। तो सबसे पहले कोई भी पर्सन है वो 2 से 6 कैसे जाएगा कि 6 से 12 जाना है, फिर 2 से 6 जाने के लिए मैं कह सकता हूँ 2 इंटू 2 4 हुआ। फाइन, और उसके बाद में फिर मैंने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब देखो 6 से 12 जाने का मतलब क्या है, 6 इंटू 2 करूँगा तो क्या हो जाएगा 12, और 12 में कितना जोड़ूंगा, 2 जोड़ूंगा तो 14 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये अप्रोच मेरी थोड़ी सी देखते हैं आगे बढ़कर। तो इसमें मैंने अगर 2 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 14। तो अगर मैंने मान लिया इस 12 प्लेस गलत है तो इस 14 के बाद 27 ठीक बनना चाहिए, लेकिन 14 में जैसे ही 2 करोगे तो 28 बन जाएगा। मतलब सारी सीरीज गलत हो रही है। ऐसा नहीं होता है, सारी सीरीज तो कभी भी आपकी गलत नहीं होती है। आपको क्या करना होता है, कोई एक टर्म्स गलत होती है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी होगी। हमें क्या सोचना होगा, 2 इंटू 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस इसमें 1 जोड़ दो, कितना बन गया 5। तो हम मान सकते हैं 6 सपोज करो गलत था। अब मैंने क्या करा, इस 5 से 12 कैसे बनता है, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। अब देखो 12 से 27 बनता है क्या, 12 इंटू 2 24 हुआ और 24 में 3 जोड़ दिया मतलब 27 भी बन गया। इसका मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ऑड टर्म्स कितनी है, 6 है हमारी ऑड। क्योंकि 6 की वजह से पूरी सीरीज गड़बड़ हो रही है तो 6 की जगह क्या होना चाहिए हमारा, 6 की जगह दोस्तों आपका 5 होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, जिसमें कहा गया कि 6 जो है वही रॉन्ग टर्म होगी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। इसमें भी आपको गिवन सीरीज में रॉन्ग टर्म्स निकालनी है। तो देखो 1 दिया है पहले, उसके बाद में 1.5, फिर 3, फिर 6, फिर 22.5, उसके बाद में 78.75, फिर लिखा है 315। तो इसमें मुझे चेक करना है। देखो बहुत स्पीड से नंबर बढ़ रहा है, पहले 1 से 1.5 हुआ, फिर 3 होता है, फिर 6, फिर 22.5। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बहुत जोरों से चल रहा है, और वो भी मल्टीप्लिकेशन जो चल रहा है वो हमारा एक तरह से सक्सेसिव चल रहा है, मतलब चेंज हो रहा है एक टाइम के बाद में। तो पहले 1 से 1.5 कैसे बन सकता है, 1 इंटू 1.5 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा 1.5। अब 1.5 से 3 बनाने के लिए क्या करना है, देखो 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या बन जाएगा 3। तो देखो पहले मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, अब मैं किससे करूँगा 2.5 से। तो मैं कह सकता हूँ 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 2.5 से। तो ये कितना बन जाएगा 3 इंटू 2 7.5 यहाँ पर हमारा बन जाएगा। लेकिन दिया कितना है, दिया तो हमें 6 दिया है। तो हम देख सकते हैं कि 6 हमारा गलत है, लेकिन हमें एक बार और आगे चेक करना है। अगर ये 22.5 ठीक निकला तब ये सीरीज हमारी सही है। तो देखो 7.5 की आप मल्टीप्लाई किस में कर दो, 7.5 की आप मल्टीप्लाई 3 से कर दो। तो जैसे ही आप 3 से करोगे तो कितना मिल जाएगा 22.5। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ गलत क्या था, 6 हमारा क्या था ऑड था, यहाँ पर ऑड क्या था 6 था। इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए था 7.5 होना चाहिए था। तो यहाँ से क्या है ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें भी आपको रॉन्ग टर्म निकालना है। 3, 9, 18, 54, 110, 324 और 648 दिया है। आप देख सकते हैं बहुत तेजी से नंबर आगे भाग रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। कभी भी नंबर या फिर तेजी से कम हो रहे हैं या फिर तेजी से भाग रहे हैं तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन चलता है। तो देखो 3 से 9 बनाने में क्या आपका यूज़ हुआ है, 3 इंटू 3 कर दो कितना हो गया 9 हो गया। अब 9 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 18 हो गया। फिर 18 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 54 हो गया। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, पहले 3 मल्टीप्लाई फिर 2, उसके बाद में फिर 3 फिर 2, ये पेयर हमारा चल रहा है। तो एक बार आगे और चेक करते हैं। 54 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होता है 108, और 108 की जगह पर क्या दिया है 110 दिया है। तो ये हमारा ऑड हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 108 आएगा। तो यहाँ पर ऑड प्लेस कौन सा है, ऑप्शन बी, मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो ऑड है। 110 क्या होना चाहिए था यहाँ पर 108 होना चाहिए था। अब हम फोर्थ
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी आपको रॉन्ग टर्म निकालना है सीरीज में। तो 190, 166, 145, 128, 112 एंड 191। तो अब मुझे यहाँ पर देखना है कि कौन सा, यहाँ पर देखिए अगर कभी भी नंबर थोड़े थोड़े से कम हो रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस ले लो। कभी भी नंबर बहुत तेजी से कम हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन साथ में चलाओ। अगर नंबर हल्के हल्के से कम हो रहे हैं, 190 से 166 हुआ, 45 हुआ, 128 हुआ, फिर 112 हुआ, 100 हुआ, 91 हुआ, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर हमारी जो सीरीज क्या चल रही है, कुछ कुछ डिफरेंस में चल रही है। तो डिफरेंस ले लो। तो जैसे ही आपने यहाँ का डिफरेंस लिया, कितना मिल गया आपको? 24 का। और जैसे ही आपने इसका डिफरेंस लिया, देखो 166 माइनस 190 माइनस 166 किया, 24 आया। अब 166 माइनस 145 किया, कितना आएगा? यहाँ पर 21 आ गया। अब इस 145 माइनस 28 मैंने किया तो कितना आ गया मेरा? यहाँ पर ये आ गया 17। फाइन। अब देखो यहाँ पर 128 माइनस 16 तो 112 करूँगा, कितना आएगा? 16 आ गया। अब 112 में से 100 घटाओगे, कितना बचेगा? 12। और 100 माइनस 91, ये हमारा कितना बचेगा? 9। तो यहाँ पर हमारी कोई स्पेसिफिक सीरीज तो नहीं बनी। देखो 24 से 21 हुआ और 21 के बाद कितना होता है? यहाँ पर हो रहा है 17। मतलब पहले 4 का डिफरेंस था, फिर 3 का हुआ, उसके बाद कितना हो रहा है? ये 1 का हो रहा है। कोई सीरीज नहीं बन रही। इसका मतलब हमारी एरर कहाँ पर है? सीरीज हमारी ये बन जाएगी, 24 था, फिर 21 होना था, फिर 18 होना था, फिर कितना होना था? 15, और 12 और 9 मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका मतलब गलत कौन से दो हो रहे हैं? 17 और 16 हो रहे हैं। किसकी वजह से गलत हो रहे हैं? 128 की वजह से गलत हो रहे हैं। ठीक है। अब इस 120 के प्लेस पर क्या होना चाहिए था? 127 होता। तो 127 अगर मैं 145 में से अगर मैं 127 को लेस कर देता, फाइन, तो 145 में से अगर मैं 127 को लेस कर देता तो मुझे कितना यहाँ पर मिल जाता है? ये दोस्तों हमारी सीरीज फिर हमारी बन जाती। फाइन। तो यहाँ पर मुझे देखना 18 बन जाता है यहाँ पर आसानी से। तो मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ पर हमारा 18 होना चाहिए था। फाइन। तो अगर ये 18 होता तो फिर ये 15 हो जाता हमारा, क्योंकि 127 में से 112 घटाएंगे, कितना? 15 बचेगा। तो रॉन्ग टर्म कौन सी है? 128 हमारी रॉन्ग है। और इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए था? सही आंसर हमारा 127 बीच में होना चाहिए था, इस 128 के प्लेस पर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। इसमें भी आपको रॉन्ग टर्म निकालनी है। तो मैंने आपको बताया नंबर 895 खत्म 225 पर हो रहा है। तेजी से ये भी नंबर हमारा कम हो रहा है। फाइन। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर एडिशन चल रहा होगा हमारा। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन चल रहा होगा। अब देखो क्या करना है हमें यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि आप यहाँ पर पहले डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लेने पर आपको एक थोड़ा सा व्यू मिल जाएगा कि कहीं स्क्वायर का डिफरेंस तो नहीं है बीच में। तो 895 में से 870 घटाओ, कितना बचेगा? ये आपका 25 आएगा। 870 में से 21 घटाएंगे, कितना आएगा? 49। और जैसे ही आप 821 में से 740 को घटाओगे तो आपका ये कितना आ जाएगा? 81 यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ ये 5 का स्क्वायर है और ये है 7 का स्क्वायर और ये है 9 का स्क्वायर। तो आगे आपका 11 का स्क्वायर आएगा, फिर आपका 13 का स्क्वायर आएगा, फिर आपका 15 का स्क्वायर आएगा। ये तो सीरीज इसके का फ्लो होगा, सीरीज का फ्लो। तो 821 में से मैंने जब 740 को उठाया तो इतना बचा। अब यहाँ पर 740 में से जब मैं 619 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 121। तो ये 11 का स्क्वायर हो गया। अब इस 619 में से जब मैं 445 को घटाता हूँ तो मेरा कितना बनता है? 174 बच रहा है। लेकिन मुझे मिलना कितना चाहिए? 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो यहाँ 445 जो है ये रॉन्ग टर्म है। कितनी होना चाहिए था? यहाँ पर 450 होना चाहिए था। फाइन। तब हमारा आंसर कितना हो जाता? ठीक हो जाता। फाइन। तो किस में पार्ट में एरर है? 445 पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो इसमें 864 420 200, मतलब देखो इस नंबर से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आके खत्म हो गया। तो हम कह सकते हैं बहुत तेजी में हमारा नंबर डिक्रीज हुआ है। तो अब हम क्यों ना राइट टू लेफ्ट चलते हैं, राइट से चेक करेंगे लेफ्ट तक आते आते। तो 6 से 16 पर पहुँचना आसान होगा। तो देखो 6 से 16 पहुँचने का तरीका क्या है? 6 × 2 12 हुआ, 12 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 16। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको चेक करनी है, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करा, 16 दूनी 32 हुआ, और 32 में 8 जोड़ दिया, कितना हो गया? 40। इसका मतलब ये 40 भी ठीक है। फिर दोस्तों 40 में फिर से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 40 दूनी 80 हुआ, और 4 8, इसके बाद में क्या है आप जोड़ दीजिएगा, इसमें 12। तो 80 और 12 कितना होता है यहाँ पर? ये आपका हो गया 92। ठीक है। 40 दूनी 80, 80 10 90, 90 2 92। अब एक बार और देख लो कि 92 से आप यहाँ पर 96 आ रहा है, तो हो सकता है ये 96 की जगह 92 हो, लेकिन 92 से क्या 200 बन सकता है? तो मैं चेक करूंगा, 92 × 2
प्लस 4 8 12 16, 92 इंटू 2 जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पर और इसमें 16 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 224 आ जाएगा। तो देखो हमारा आंसर क्या था, 200 था, तो ये भी पैटर्न हमारा बेसिकली नहीं बना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ और थोड़ी सी सेटिंग करके देखनी है क्या बन सकता है बेसिकली। तो देखो एक पैटर्न हमारा और हो सकता है, 16 इंटू 2 प्लस 8 40 हुआ। अब 40 इंटू 2 कितना हुआ, 80, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 कर दो, डबल कर दो जस्ट। तो 16 में 80 में 16 जोड़ दिया, कितना हो गया 96। अब देखो 4 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब मैं क्या करूंगा, 96 इंटू 2 करूंगा और इसमें कितना जोड़ दूंगा, 32 जोड़ दूंगा। तो क्या मुझे यहाँ पर 200 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, 200 से ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 96 दूनी कितना हुआ 192, तो यही हो गया 192 और 32 200 पार कर रहा है। तो ये भी फंडा यहाँ पर अप्रोच हमारी फॉलो नहीं हो रही है। तो ये दोनों नहीं जब फॉलो हो रहे हैं तो हमें कुछ और सोचना होगा। मैं यहाँ पर आपका माइंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहाँ तक बेसिकली एग्जाम्स में सोच सकते हैं। देखो एक आपका पैटर्न क्या बनेगा, सपोज करिए आपका नंबर 2 था और इसमें आपने 6 प्लस 2 ऐड कर दिया, तो 6 प्लस 2 कितना हुआ 8, 8 इंटू 2 कितना बन गया 16 बन गया। तो यहाँ पर मेरा कितना बन गया 6 प्लस 2 मैंने जैसे ही करा और 2 से मल्टीप्लाई करा 16 बन गया। अब मैं क्या करूँगा, 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 16 प्लस 4 से। तो 16 प्लस 4 कितना हुआ 20, 20 इंटू 2 कितना हुआ 40, तो ये मेरा 40 भी बन गया। अब देखते हैं 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 40 प्लस 6, 40 प्लस 6, क्योंकि आप 2 4 6 के हिसाब से बढ़ो। तो 40 प्लस 6 कितना हो गया 46, 46 इंटू 2 कितना हुआ यहाँ पर 92। तो आंसर हमारा क्या है यहाँ पर 96 आ रहा है। तो एक बार 92 से देखते हैं क्या ये 200 क्रिएट हो सकता है। जी हाँ देखते हैं। तो 92 प्लस 8, तो ये कितना हुआ 100, 100 इंटू 2 कितना हुआ 200। इसका मतलब दोस्तों एरर किस पार्ट में 96 पार्ट में, और इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए था 92। पैटर्न हमारा ये वाला फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर एरर थी ए पार्ट में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 7 की, ये सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चंस हमने इधर उधर से नहीं लिया है, सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस पेपर के लिए गए हैं। तो आपको आइडिया लगेगा कैसा एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो 1 से 2, 2 से 6, 6 से 21, 21 से दोस्तों 86 और फिर 445, फिर 2676। तो देखो 1 से 2 कैसे बन सकता है, एक तरीका ये क्या है 1 इंटू 2 कर दो प्लस 0 कर दो, तो कितना 2 बन गया। अब देखो 2 से 6 बनाने का तरीका क्या है, 2 इंटू 2 कर दो 4 हो गया, 4 प्लस 2 कितना बन गया 6। अब देखो 6 से पहले मैंने 2 किया फिर 2 किया, फिर मुझे 2 ही करना चाहिए ना यहाँ पर, तभी तो सीरीज बनेगी। तो अगर मैं 0 2 के बाद 4 जोड़ता हूँ तो ये 12 और 4 16 बनेगा, लेकिन 21 बनाना है, नहीं बन पाएगा। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अब हमें कुछ और सोचने की ज़रूरत है। मैं ये चीज़ें यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ जो बेसिक लोग गलती कर सकते हैं, बेसिक जो मतलब लाइव क्वेश्चन सॉल्व होते टाइम पे गलतियाँ होती हैं। तो देखो 1 से 2 बनाने का एक तरीका और है, 1 इंटू 1 प्लस 1 कर दो, कितना बन गया 2। अब 2 से 6 बनाना है तो क्या कर दो 2 इंटू 2 प्लस 2 कर दो, कितना बन गया 2 2 4, 4 2 6 बन गया। अब फिर 6 से 21 बनाना है, 6 इंटू 3 कर दो 18 हुआ, 18 में 3 जोड़ दो 21 बन गया। अब 21 से 86 बनाने के लिए क्या करना है, इंटू 4, 1 2 3 4 होगा, प्लस भी हमें 4 करना है। तो 21 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 84, 84 प्लस 4 कितना होता है 88। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ किस पार्ट में एरर है, 86 वाली वैल्यू की जगह क्या होना चाहिए दोस्तों 88। तो हमारी एरर है बी पार्ट में। फाइन। अब नेक्स्ट आप चेक कर लो, अगर हो सकता है आपका कुछ और लॉजिक लग रहा हो, तो 88 इंटू 5 किया प्लस 5 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 88 इंटू 5 440, 440 में 5 जोड़ा कितना हो गया 445। मतलब आगे वाली टर्म ठीक आ रही है, तो यहाँ 86 जगह क्या होना चाहिए था 88। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली दिया है 4, 4 के बाद में 12 है, और 12 के बाद में 30 है, फिर 68 है, फिर 146 है, 302 और 622। तो देखो 4 से 12, 12 से 30, यहाँ पर मुझे कुछ बेसिक कंसेप्ट देखने। 4 से 12 बनाने का तरीका क्या है, 4 इंटू 2 किया 8 हुआ, 8 में मैंने क्या जोड़ दिया 8 जोड़ दिया, ठीक है, सॉरी 8 में मैंने 4 जोड़ दिया, तो कितना हो गया ये 12 बन गया। अब मुझे इस 12 में क्या करना है, 12 में फिर मैंने 2 कर दिया, 12 दूनी 24 हुआ, ठीक है, और 24 में मैंने 6 जोड़ दिया, कितना बन गया ये हमारा 30 बन गया। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है। अब मैंने फिर से 30 में 2 जोड़ा, तो 4 2 6, 6 के बाद अब 8 जोड़ेंगे, 30 दूनी 60, 60 8 कितना हुआ 68 हो गया, 68 हो गया यहाँ पर। अब मुझे नेक्स्ट जोड़ने की जरूरत है कि नेक्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी यहाँ पर है। तो देखो 68 इंटू कितना किया 2 किया, अब इसमें जोड़ना कितना आपको ऐड करना है, 4 2 6 2 8, 8 2 10, 68, 68 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60 दूनी 120, 8 दूनी 16, 136 हुआ है हमारा, 136 10 कितना होता है 146। मतलब यहाँ तक भी हमारा ठीक चल रहा है। अब मैंने क्या किया 146 में क्या कर दिया बेसिकली
फिर से 2 मल्टीप्लाई करा और इसमें ऐड कितना कर दिया, ऐड करूंगा इस बार 12, तो 140 दूनी कितना हुआ, ये हुआ 292। 292 में जैसे ही मैं 12 जोड़ूंगा तो 292, इसमें आप 12 जब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 304 होगा। लेकिन यहाँ पर आंसर कितना दिया, 302, तो हमारा कितना होना चाहिए था, 304। तो किस एरर किस पार्ट में है दोस्तों, हमारे एरर है हमारे इस 302 पार्ट में। तो ऑड कौन सा हो जाएगा, 302, ऑप्शन नंबर ए हमारा। फाइन, हमें अप्रोच सेम फॉलो करनी। एक लॉजिक यहाँ पर और लग सकता है, कुछ लोग क्या करेंगे, पहले डिफरेंस ले लो इसका, 4 12 का डिफरेंस ले लोगे, कितना बन जाएगा 10, फिर आपका डिफरेंस 20 आएगा। ठीक है, 4 और 12 के बीच में पहले आपका डिफरेंस कितना आया, 4 12 का 8 आया, और 12 और 30 के बीच में कितना आया, 18 आया। फिर कितना आया, ये आया यहाँ पर 38 का। ठीक है, फिर कितना आया, 78 का। अब देखो दो डबल डिफरेंस ले लो, 8 और 12 कितना हुआ, 10 हुआ, 18 और 38 कितना हुआ, 20, और फिर कितना हुआ, ये 40। तो मतलब 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40। यहाँ से भी एक हमारा लॉजिक क्रिएट हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच है तो हम इसको ही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट अगर 9th की बात की जाए तो इसमें कहा गया है 7 10 12 14 17 19 22 22। कभी भी अगर आपको सीरीज में 2 नंबर एक साथ रिपीटेड मिल जाए तो वहाँ चेक कर लेना क्या यहाँ पर 2 सीरीज के कॉम्बिनेशन तो नहीं है। तो देखो पहले क्या हुआ, 7 से 12 बना, और इस 12 से 17 बना। ठीक है, और फिर इस 17 से 22 बन रहा है, और इस 22 से कोई एक नंबर बनेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक सीरीज हमारी ये भी हो सकती है 7 12 17 22, और यहाँ पर कुछ और। फिर क्या करा, इस 10 से आपका 14 बनता है, तो एक सीरीज आपकी ये हो सकती है 10 से 14, और 14 से आपका 19 बना है, और फिर आपका 19 से क्या बन गया, 22। अब देख लो 7 से 12 जाने पर आपका 5 ऐड हुआ, 12 से 17 जाने पर 5 ऐड हुआ, 17 से 22 जाने पर आपका 5 ऐड हुआ। सबका डिफरेंस यहाँ 5 का था। यहाँ कितना डिफरेंस था, 10 से 14 जाने पर 4 हुआ, और 14 से फिर 5 नहीं जाओगे आप, 14 से फिर 4 ही जाओ ना, तो आपका 18 बन जाएगा। और फिर 18 में 22 का डिफरेंस कितना है, फिर 4, तो मतलब 19 जो है यहाँ पर, ये क्या है, ये दोस्तों हमारा ऑड है। तो इसकी जगह पर क्या हमारा होना चाहिए था, 18 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड टर्म्स कौन सी है, 19 वाली हमारी ऑड है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, 2 सीरीज S1 और S2 होती है, इन दोनों को हम एक एक करके एलिमेंट को ऐड कर देते हैं बीच में। पहले S1 का पहला एलिमेंट डाला, फिर S2 डाल दिया, तो मतलब S1 फिर S2 फिर S1 फिर S2, इस तरह से हम जंबल कर देते हैं सीरीज को। तो ये लॉजिक भी कई जगह लगता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पर, तो इसमें कहा गया है 196 168, इसके बाद में 143 120 99 80 और 63। तो मुझे इसमें देखना है सीरीज में कहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो छोटी छोटी वैल्यूज के चेंजेस हुए हैं, डिफरेंस ले लो। 196 माइनस 168 जैसे ही मैंने किया तो कितना डिफरेंस मिला, 27 का। ठीक है, और यहाँ पर एक मिनट देखिएगा, 196 है तो 16 में से अगर मैंने 8 घटाया तो ये मेरा कितना बचता है, 8 बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मुझे कितना मिलेगा, 28 का मिलेगा, सॉरी। ठीक है, लेकिन यहाँ मिल कितना रहा, 27 का मिल रहा है ना। अब इस 168 में से 143 को जब मैंने लेस किया तो मुझे कितना मिलता है, यहाँ पर मिल रहा है 25 का। फाइन, अब इस मैंने 143 में से जब 120 को घटाया तो कितना मिलता है, मुझे 23 का मिल रहा है। और फिर मैंने 120 में से जब 99 को घटाया तो कितना मुझे मिलता है, यहाँ पर ये मिल रहा है मुझे 21 का। फिर कितना यहाँ पर मिल रहा है, ये दोस्तों मुझे मिलता है यहाँ पर 19 का। फिर मिलता है 17 का। तो देखो 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, और 25 से यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 27 होना चाहिए था। तो डिफरेंस आपको कितना मिल रहा था, यहाँ पर डिफरेंस आपको 28 का मिल रहा था। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये 28 की जगह 28 गड़बड़ी कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है। तो आप 196 की जगह क्या कर दो, 195 कर दो। तो देखो 195 माइनस 168 जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पर, तो मुझे डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 120, ये केवल 27 का मिल जाएगा। यही मेरा बताने का आपको मतलब था कि सीरीज में एक कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जब एंड तक गए तो मुझे पता चला कि 17 से 19, फिर यहाँ पर 2 का डिफरेंस था ना हर जगह, लेकिन हमारा डिफरेंस कितना आ रहा था, 196 में से 168 को घटाया तो 28 आ रहा था, लेकिन आना कितना चाहिए, 27। 27 आने के लिए आपको 196 को चेंज करके क्या करना होगा, 195। तो आपकी किस पार्ट में एरर है, 196 ऑप्शन ए में। तो ये दोस्तों हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे। लगभग मैं ऐसे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस लगभग आपको 5 सेट कराना चाहूँगा, ताकि आपकी अप्रोच डेवलप हो जाए और रिपीटेड क्वेश्चंस आपसे बनेंगे तो आप यहाँ पर काफ़ी इसमें स्मार्ट अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। आने वाले टाइम्स में सीरीज में मैं जरूर क्वेश्चंस आपके लिए डालूंगा फ्रेंड्स।
आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जो बेसिकली आपके फ्रेंड्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। इस वीडियो को फेसबुक पर आप हमारे पेज को लाइक कर लें और फेसबुक पेज को, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि ग्रुप में जो भी लाइव क्लासेस चल रही हैं उन तक भी आप पहुंच सकें। तो ग्रुप में कोई भी क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। आप फेसबुक ग्रुप और पेज को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। एक गुड न्यूज़ मैं आपको और देना चाहूँगा, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। दूसरी चीज़, अभी तक हमने 450 से ज़्यादा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं। क्वांट हमने 100% कवर किया हुआ है और ये हमारा एसएससी लेवल तक का क्वांट है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस क्वांट को फॉलो करके आप डायरेक्ट पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तक क्वेश्चंस बताए हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।